Good morning, class 7. Today we are going to start lesson number 9, the making of regional cultures in history. Okay? TD number 1 है हमारी. सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. उससे पहले हम थोड़ा चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. One of the commonest ways of describing people is in terms of language they speak. ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है कि जो भाषा हम बोलते हैं उसी भाषा को दूसरे हमारे समझते हैं और हमारे विचारों को ध्यान देते हैं कि हम उनसे क्या बात कर रहे हैं. ठीक. When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu or Orissa. अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जो तमिल बोल लेता है या ओरिया बोल लेता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, या तो वो इंसान तमिलनाडु से होगा तभी वो तमिल बोलता है, या तो वो इंसान उड़ीसा से होगा तभी वो ओरिया बोलता है. ठीक है, तो हम जहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग हमें जज कर लेते हैं कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अगर हम पंजाबी बोलेंगे तो हमारे को सब जज कर लेंगे कि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं. मराठी बोलेंगे तो सब हमें सोचेंगे कि हम महाराष्ट्र से हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम तमिल बोलेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि हम तमिलनाडु से हैं. We also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dances, music and paintings. आप सभी ने सुना होगा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की भाषाएं होती हैं, अलग अलग तरीके का खाना होता है, अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स होते हैं, डांस होते हैं, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं. हर स्टेट का कल्चर एक जैसा नहीं होता है. ठीक, इसी तरीके से म्यूज़िक भी अलग होता है, पेंटिंग्स भी वहाँ की अलग होती हैं, उनका पहनावा भी अलग होता है. ठीक, sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed for time immemorial. अच्छा, पहले के टाइम पे लोग अपने पहनावे को वैसा ही पहनते थे जिस जगह से वो बिलोंग करते थे. मीन्स अगर वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो उनके कपड़े भी राजस्थानी टाइप के ही होंगे. लेकिन अब के टाइम पे क्या है, टाइम पीरियड चेंज हुआ है, नए नए तरीके के कपड़े आ गए, तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ साथ जो नया फैशन चला है उसके अकॉर्डिंग भी वो कपड़े पहनते हैं. ठीक, इसके बाद क्या है, however the frontiers separating regions have evolved over time and still changing. Also, what we understand as regional cultures today, we are often the product of complex processing, intermixing of local traditions with ideas from other parts of subcontinent. अच्छा, अब हम कानपुर में ही रहते हैं. इंडिया में हमारा एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर है. ठीक है, अब पर्टिकुलर हमारे यूपी का जो ड्रेस कोड है वो तो हम पहनते ही पहनते हैं, लेकिन हम दूसरी जगह का ट्रेडिशंस भी अपनाते हैं. अब हम कानपुर में रह के हम पंजाबी वाले सूट्स भी पहनते हैं. ठीक है, महाराष्ट्रियन साड़ी भी पहनते हैं, बंगाली साड़ी पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं. वो क्या है कि हम अपने लोकल ट्रेडिशन को और बाहर के जितने भी ट्रेडिशन हैं उन सबको क्या करते हैं, मर्ज कर रहे हैं, और इसी से क्या बनता है, एक नया इन्वायरमेंट बनता है. ठीक, अब उसके आगे देखो. As you will see, some tradition appears specific on some region, other seems to be similar across region, and yet others derive from older practices in a particular area. कुछ जगह पे आपको दिखाई देगा कि लोग अभी पहले वाले ट्रेडिशन के साथ ही चल रहे हैं, और कुछ जगह पे लोगों का सोच, लोगों की सारी ड्रेसेस सब में डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ जगह अपना लोग पुराना ही पहनावा, पुराने तौर तरीके, ये सारी चीज़ें ही चला रहे हैं. ठीक, अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है. अभी तक हमने ये पढ़ा था कल्चर्स. अब कल्चर्स डे बाय डे कुछ भी चेंज हो सकता है. अब नॉर्मल इंसान भी डेवलप होता है टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे हम डेवलप हो रहे हैं इसी तरीके से सभी लोग डेवलप होते हैं. इसी तरीके से हमारे कपड़े, हमारी भाषाएं और हमारी सोच भी डेवलप होती है. तो अब मेन टॉपिक हमारा क्या है, द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. ठीक है, मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है ये भी पढ़ेंगे. ठीक है, और चेरास कहाँ का किंगडम है, चेरा किससे बिलोंग करता है, और ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं. लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन. भाषा का और जगह के बीच में क्या कनेक्शन होता है, सबसे पहले उस चीज़ को देखो. द चेरास किंगडम्स ऑफ Mahodhyapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the
पेनिनसुला। अच्छा, चेरास कहाँ के हैं? पहला पार्ट अगर हम देखते हैं कि चेरास चेरास राज्य कहाँ पे है, तो चेरास राज्य है महोदयापुरम। ठीक है, और ये कब आया था? ये कब आया था? 9th सेंचुरी में। ये कब आया था? 9th सेंचुरी में। ठीक, चेरास कब आया था? 9th सेंचुरी में। और एक कहाँ का किंगडम है? महोदयापुरम का। इस चीज को अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते रहना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक टॉपिक का एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, तभी आपको चैप्टर क्लियरली समझ में आए। चलो आगे देखते हैं। इट इज लाइक इन प्रेजेंट डे। अच्छा, ये महोदयापुरम है कहाँ एग्जैक्टली? अब महोदयापुरम कहाँ पे है? महोदयापुरम अब क्या हो गया है? महोदयापुरम अब एग्जैक्टली है कहाँ पे? प्रेजेंट डे पे ये कहाँ है? केरला। इसको किस नाम से जाना गया है? केरला से। महोदयापुरम को किस नाम से जाना गया है? अब केरला के नाम से। पहले इसका नाम महोदयापुरम था, अब इसका नाम क्या हो गया है? केरला। ठीक, इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। तो अब क्वेश्चन हमारे पास एक पॉइंट आ गया है कि मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? तो मलयालम लैंग्वेज है केरला। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? मलयालम केरला की लैंग्वेज है। इस पॉइंट को जरूर याद करना कि केरला की लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? केरला की। ठीक है, आगे द रूलर्स इंस्क्रिप्शंस। इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। अच्छा, जितना भी चेरा किंगडम के बारे में या जो भी इनसे रिलेटेड चेरा किंगडम से रिलेटेड है वो सारी किस भाषा में लिखा गया है? मलयालम। आपको सोच के अच्छा लगेगा कि जितने भी इंस्क्रिप्शन, जितनी भी चीज़ें हैं पुराने टाइम से, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं चेरास की, वो सारी किसमें लिखी गई हैं? मलयालम पे। मलयालम लैंग्वेज केरला की है, उसकी ही भाषा में, उसकी ही लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो जिससे केरला वाले लोग ईजिली उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। At the same time, the Chera also drew upon Sanskritic tradition. अच्छा, अब पहले तो हमने चेरा के बारे में पढ़ा था कि चेरा मलयालम लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज का। अब अगर हम देखें चौथा पॉइंट, अगर फोर्थ पॉइंट देखें कि चेरास जो है उनका इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। किसमें भी लिखा है? संस्कृत लैंग्वेज में। इसका मतलब यही हुआ कि जो केरला वाले हैं वो संस्कृत लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चेरास के जितने भी इंस्क्रिप्शन, जितने भी बुक्स होती हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखी गई है। The temple theatre of Kerala, which is attracted to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. ठीक है, जो टेम्पल है वहाँ का जो फेमस टेम्पल है, केरला में जो फेमस टेम्पल है, उसकी जो जितनी भी स्टोरीज, कहानियाँ वगैरह हैं वो सारी किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? संस्कृत लैंग्वेज में। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इन विच लैंग्वेज इन केरला टेम्पल्स इंस्क्रिप्शन स्टोरीज एपिक्स वॉज रिटन, तो आपका आंसर क्या होगा? संस्कृत। समझ में आ गया? इसके आगे देखते हैं। The first literary works in Malayalam dated to about the 12th century are directly attributed to Sanskrit. जो पहला लिटरेरी वर्क था किसका? चेरास का। ठीक है, केरला के साइड का, वो पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में। और वो कब लिखा गया था? 14th सेंचुरी में। और उस बुक का नाम क्या है? लीला कथनम। उस बुक का नाम क्या है? लीला कथनम। इसको भी देखते हैं। केरला का इंस्क्रिप्शन, केरला का जो इंस्क्रिप्शन है वो पहला इंस्क्रिप्शन का क्या था? द ला
ठीक है, लीलाक्लिकाम, ठीक है, जिसका मतलब, जिसका यूज होता है ग्रामर में, इसमें लिखी गई है ग्रामर, और क्या लिखी गई है, पोएटिक्स, और क्या लिखी गई है, पोएटिक्स। पोएटिक्स का मतलब होता है पोएम और ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। तो केरला की पहली इंस्क्रिप्शन लीलातिकम, इसमें क्या होती है, ग्रामर होती है, और पोएटिक्स, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, पोएटिक्स का मतलब होता है पोएम। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, इस वॉज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम, इसको कंपोज किसने किया है, इसको कंपोज किसने किया है, कंपोज मतलब इसको लिखा किसने है, इसको लिखा किसने है, मणिप्रवलम, इसको लिखा किसने है, मणिप्रवलम। क्वेश्चन आएगा जो केरला का इंस्क्रिप्शन है लीलातिकम, उसमें क्या होता है, पहले तो ग्रामर और पोएटिक्स होती है, उसमें 2 चीजें होती हैं, ठीक है, और ये कंपोज मतलब लिखा किसने, तो इसका नाम है मणिप्रवलम, ठीक है, क्या है, मणिप्रवलम, ठीक है। इसका लिटरेरी का मतलब होता है डायमंड्स एंड कोरल्स। मणिप्रवलम का मतलब होता है, मीनिंग क्या होती है, इसका मीन्स होता है डायमंड, डायमंड सभी को पता है, डायमंड एंड कोरल्स, क्या होता है, डायमंड एंड कोरल्स, ठीक। ये किसका मीनिंग है, मणिप्रवलम का मीनिंग है। मणिप्रवलम का मीनिंग क्या है, डायमंड्स एंड कोरल्स, रेफरिंग टू द 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक संस्कृत लैंग्वेज से बना है, ये 2 भाषाओं का जोड़ कर बना है, एक संस्कृत भाषा को और एक मलयालम भाषा को जोड़ के बना है, ठीक है। मणिप्रवलम 2 भाषा को जोड़ के बना है, एक संस्कृत भाषा को और एक मलयालम भाषा को जोड़कर बना है, ठीक है क्लास। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं, एक रिविजन पढ़ लेते हैं कि केरला की लैंग्वेज कौन सी है, रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम है। मलयालम कहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, केरला की रीजनल लैंग्वेज है। इसके बाद हमने पढ़ा था चेरास किंगडम कहाँ का किंगडम है, तो ये क्या है, महोदयापुरम का किंगडम है। चेरास किंगडम कहाँ का किंगडम है, महोदयापुरम का किंगडम है, ठीक। महोदयापुरम को अब क्या बोलते हैं, केरला बोलते थे, मतलब केरला का पहले नाम क्या था, महोदयापुरम, और अब नाम क्या हो गया है, केरला नाम हो गया, ठीक। केरला, ठीक है, केरला का जो पहला इंस्क्रिप्शन था वो किस में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था, उसमें लीलाकतिनम, उसका नाम क्या है, लीलाकतिनम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ग्रामर है और पोएटिक्स है। ग्रामर मतलब व्याकरण, पोएटिक्स मतलब पोएम्स, ठीक। ये चीज क्या है, लीलाकतिनम के अंदर आती है। अच्छा, अब लीलाकतिनम लिखा किसने, इसको लिखा है मणिप्रवलम ने। किसने लिखा है, मणिप्रवलम ने, ठीक है। ये जो मणिप्रवलम है 2 भाषाओं को जोड़ के बना हुआ है। वो भाषा क्या है, संस्कृत भाषा और मलयालम भाषा को जोड़ के बना है मणिप्रवलम, ठीक, जिसका मतलब होता है डायमंड्स एंड कोरल्स। इसका मतलब क्या है, डायमंड्स एंड कोरल्स। आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।